एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, यूपी पीसीएस मेंस में लगभग आपके 45 डेज मानकर चलते हैं, इतने दिन बचे हैं। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हमारा यूपी पीसीएस मेंस 2024 का जब रिजल्ट आया है तो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड हैं, उनको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, कहाँ पर कमी रह गई, क्या हो गया। तो कुछ चीज़ें जो कंट्रोलेबल्स हैं हमारे हाथ में, उन पर हमें वर्क करना है इन बचे हुए दिनों में। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, कंटेंट हमको अपना एनरिच करते रहना, ठीक है। कीवर्ड्स वगैरह पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। कंटेंट को लर्न कीजिएगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन हमें कुछ कुछ शब्दों के साथ लर्न होने चाहिए, ठीक है। प्रिपेयर्ड होने चाहिए हमारे पास। नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी पार्ट, इन 45 दिनों को अगर देखा जाए तो मोटा मोटा हम इनको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो दिन है इनमें मैं लगभग लेकर चल रही हूँ, आप लोग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। पहला पार्ट होगा हमारा 18 दिनों का, ठीक है। दूसरा होगा 12 दिनों का, तो ये हमारे 30 दिन हो गए हैं ऐसे, ठीक है। देन हमारा 18 और 12 के बाद मैं मान लेती हूँ लगभग 10 दिन, ठीक है, 40 दिन। उसके बाद भी आपके पास 5 दिन बचेंगे जो आप इधर उधर ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, ये हमारे जीएस पेपर्स के लिए, जो जीएस के 6 पेपर्स हैं उनके लिए ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं दिन, ठीक है। तो आपको करना कैसे है, एक एक पार्ट पर बात करेंगे। सी, जो पहले हमारे 18 दिन होंगे, पहले जो 18 दिन है इसमें हम जीएस के 6 पेपर्स हैं, सबको 3-3 दिन देंगे और पूरा रिवाइज करेंगे जो भी हमने बना रखा है। साथ में अगर आपको लग रहा है कि आपने करंट अफेयर्स नहीं याद किए हैं, वैल्यू एडिशन नहीं किया है, तो साथ में लर्न करने के साथ में आपको वैल्यू एडिशन का काम भी करना है, ठीक है। बचे हुए जो नेक्स्ट वाले जो 12 दिन होंगे, 2-2 दिन आप सारे पेपर्स को देंगे। उसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में कीवर्ड्स और डेटा आपको रिवाइज करते रहना है और साथ में लिख लेना है। ये जो बड़े आपके बल्कि नोट्स हैं, इसमें आपने एक बार इसको लर्न कर लिया, रिवाइज कर लिया, देन इन 12 दिनों में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कीवर्ड्स और साथ में डेटा के साथ। बनते कैसे हैं शॉर्ट नोट्स? देखो, शॉर्ट नोट्स में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम्पल से बताती हूँ, एनजीओ, ठीक है। तो एनजीओ की मान लो डेफिनेशन आपको आती है, वेल एंड गुड, रटी हुई है तो नहीं लिखना है आपको, ठीक है। नहीं आती है तो डेफिनेशन, ठीक है। या फिर इंट्रोडक्शन में कौन से कीवर्ड्स लिखोगे वो हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। एनजीओ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इनका सिग्निफिकेंस बन सकता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस में जो पॉइंट्स लिखोगे, आप पॉइंट्स सारे नहीं लिखने की ज़रूरत है, उन पॉइंट्स में जो कीवर्ड्स आएंगे वो हम लिखेंगे। एनजीओ के ड्रॉबैक्स अगर हमको लिखने होंगे, कि अगर हमसे एनजीओ के ड्रॉबैक्स मान लो पूछ लिए, तो उसमें जो कीवर्ड्स आएंगे वो लिखेंगे। कंक्लूड करेंगे जब हम एनजीओ को, वे फॉरवर्ड लिखेंगे, उसके कीवर्ड्स, कंक्लूजन में क्या पॉइंट्स आएंगे, क्या कीवर्ड्स आएंगे, उनको लिखेंगे। देखो, पूरा पैराग्राफ लर्न करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम कीवर्ड्स के साथ 2-4 लाइन्स लर्न करके रख सकते हैं कि हमें कंक्लूजन के लिए वहाँ पर सोचना ना पड़े। साथ में एनजीओ से रिलेटेड जो भी डेटा अवेलेबल है, जो भी आपके पास आपने लर्न कर रखा है वो पूरा, ठीक है। तो ये बनते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स। आधे पेज में एनजीओ से रिलेटेड सब कुछ आ जाना चाहिए, क्योंकि रिवाइज भी तो तभी कर पाओगे। इन 12 दिनों में ये शॉर्ट नोट्स बन गए हमारे, ठीक है। इन वाले 12 दिनों में शॉर्ट नोट्स हो गए। नेक्स्ट के जो मैंने 10 दिन बोले, ये जो नेक्स्ट के 10 दिन है, इसमें इन्हीं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। एंड जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यही जो शॉर्ट नोट्स हैं, आप एग्ज़ाम से पहले इन्हीं के पन्ने पलटेंगे, जो आपके 20-25 पन्ने होंगे, या फिर 10-15 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर हैंड राइटिंग और आप कैसे उनको बना रहे हैं, ठीक है। उन्हीं को आपको जब एग्जाम से पहले ब्रेक मिलेगा, आपको देखना पड़ेगा डेटा और कीवर्ड्स, ताकि एंड में जाकर आपको वही कीवर्ड्स और डेटा से अपने आंसर को लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारे जीएस के पेपर्स के लिए। इनमें वैल्यू एडिशन करते रहना, ठीक है। साथ में इनमें ये सब ध्यान रखना कि जब शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो उसमें अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप भूल जाते हैं, तो उनको वहीं पर बना लो छोटा सा, ठीक है। मैप्स वगैरह आप इंक्लूड कर ही लेंगे। ये आपके जीएस पेपर्स के लिए हो गया। दूसरी चीज़ क्या आती है, अब जीएस पेपर्स के अलावा हिंदी और ऐसे की बात करेंगे। हिंदी और ऐसे में क्या करना है? सी, हिंदी को आपको रोज़ आधे घंटे से 1 घंटा देना ही है, ठीक है, विदाउट अ मिस। ये मान लो भले ही दिन के टारगेट्स रखे होगे, नहीं पढ़ पा रहे हो, तब भी सोचो कि शाम को 8 बजे का अलार्म बजेगा या फिर 7 बजे का अलार्म बजेगा, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको छोड़कर हम हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग भी होता है। हिंदी हमको पढ़नी ही है, वोकैबुलरी पढ़नी है। साथ में अब जब हम एग्ज़ाम के पास आ रहे हैं तो हम लेटर राइटिंग, ठीक है, लेटर राइटिंग और
अपठित गद्यांश भी बीच बीच में रैंडमली PYQs उठाएं और उनसे करने लगे। बस ये करना है आपको, ठीक है। फिर आता है ऐसे। अगेन ऐसे के लिए क्या करना है, देखिए ऐसे के लिए आपको, जैसे आप रोज आधे से 1 घंटा हिंदी को दे रहे हैं, ठीक है, सिमिलरली आप संडेज अपने ऐसे के लिए रखेंगे। आपको भले ही आप ऐसे में कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, या फिर आप बिल्कुल ही जीरो कॉन्फिडेंस हो, आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता, दोनों ही केसेस में आपको संडेज को ऐसे लिखना ही है, ठीक है। जब ऐसे लिखोगे तो समझ में आएगा कहाँ पर गलतियाँ हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको खुद ही समझ में आ जाती हैं, अपना ऐसे लिखने के बाद पढ़ना समझ में आएगा, अच्छा हम यहाँ पर सुधार कर सकते थे। दूसरा, हमको इनपुट्स दे वो ज़रूरी है, लेकिन अपने इनपुट्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जब आप GS पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसे में क्या इंप्रूव करना है, अपने कंटेंट में कहाँ पर रिदम नहीं है, कहाँ पर फ्लो मिसिंग है, कहाँ पर आपको और कोटेशंस ऐड करने हैं, डेटा का भी बैलेंस हो, ऐसा ना हो डेटा से हम ओवरडोज कर दें। अब ऐसे के टॉपिक्स भी PYQs देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ तो ऐसे के टॉपिक्स सिलेबस में ही दिए हुए हैं कि एग्रीकल्चर दिया हुआ है, ठीक है, और पिछले सालों में बजट से पूछा गया है क्वेश्चन, एनवायरमेंटल के डिजास्टर से पूछा गया है, सरकार की योजना से पूछा गया है, ठीक है, ग्लोबल जो भी सिनेरियो चल रहा है उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हेल्थ, एजुकेशन, इन सब से ही आपको रेडी कर रखने हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा वीक है और आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं तो हफ्ते में 2 दिन लिखिए ऐसे, लेकिन लिखिए ज़रूर, क्योंकि ऐसे में हम बातें बहुत करते हैं लेकिन हम लिखते डायरेक्टली एग्जाम में जाकर हैं। तो एटलीस्ट राइट एसेज इन रिमेनिंग ऑल द सैटरडेज एंड संडेज, या फिर केवल संडेज, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद और क्या करना है आपको, ये हमने सारे सब्जेक्ट्स की बात करी। अब एक चीज़ आती है हमारी आंसर राइटिंग, ठीक है। आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, कहीं पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो हमसे भी जुड़ सकते हैं। पहले हमारी टेस्ट सीरीज़ का था कुछ डेडलाइन हमने फिक्स की थी कि उससे पहले अटेम्प्ट करना है। अब ऐसा सब कुछ मैंने रिमूव कर दिया है। आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, आप मेन से पहले कभी भी उसको लिखकर भेज सकते हैं और आपकी कॉपीज चेक कर दी जाएंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ की भी डिटेल्स मिल जाएंगी। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, आंसर राइटिंग के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखो, अब रोज़ तो पेपर्स नहीं करोगे ना बैठकर, अगर क्योंकि रोज़ पेपर करोगे तो हमें पता भी होना चाहिए उसका कंटेंट, हमें जो चीज़ें हमने लिख रखी हैं उसको भी रिवाइज करना है, तो वो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं हो पाता। मैं क्या सजेस्ट करूँगी, हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है। लेकिन 3 घंटे अलार्म सेट कर अपने 40-50 पेजेस, जो UPSC वाली की कॉपी नहीं आती है जैसे पेजेस, उनके बंचेस बना लो, ठीक है। और हमें 3 घंटे जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे। हमें अपने टॉपिक्स और सिलेबस तो पता ही है ना, उसको हमें 50 पन्ने भरने। ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि रोज़ हम टेस्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रोज़ टेस्ट दोगे तो वो कंटेंट हमारे पास ऐड होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। वो एक विशियस साइकिल में हम फंस जाएंगे कि जो हमने नोट्स बना रखे हैं वो भी नहीं हमारे पूरी तरीके से रिवाइज हो पाएंगे, और जो हमको दूसरी नई कोचिंग का जिसका भी हम कर रहे हैं वो भी हमें कुछ नई चीज़ें देगी, तो वो हमारा नेवर एंडिंग एक साइकिल हो जाएगी। इसीलिए बैलेंस रखिए, टेस्ट करिए, 2 कीजिए, लेकिन हमको लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम रोज़ 3 घंटे लिखेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर रोज़ 3 घंटे लिख रहे हो तो पेपर जब देने जाओगे तो वो जो थकावट वाला सीन होता है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो एकदम 10-20% पर आ जाएगा, ठीक है। एंड देन सी, एक चीज़ ये भी होती है, लोग 6 घंटे लिखना चाहते हैं, ठीक है, सुनकर बहुत अच्छा साउंड करता है कि हम 6 घंटे लिखेंगे पेपर से पहले, बट देन ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें लर्न भी तो करनी है चीज़ें। अगर हम दिन का 6 घंटे लिखने को दे देंगे तो हम पढ़ेंगे कब, टाइम नहीं बचता है, ठीक है। तो अगर आपको 6 घंटे वाला करना है तो आप कर सकते हैं, 4 दिन लगातार आपको लग रहा है, आप बिल्कुल कीजिए, दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, इवन आई सपोर्ट दैट। लेकिन वो मैनेज कीजिए कि आपको कब करना है, ठीक है। एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 3 घंटे हमको रोज़ लिखने ही है, ठीक है। तो हमारा बहुत कुछ लिखने वाली जब प्रैक्टिस हो जाएगी, हैंड राइटिंग भी धीमे से इम्प्रूव हो जाएगी जब रोज़ लिखोगे, जो हाथ थकता है वो भी नहीं थकेगा, और लिखने में चीज़ें याद हो जाती हैं, सबसे ज़्यादा हेल्प वो करेगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप अपनी तरफ से ईमानदारी का प्रयास करेंगे तो ट्रस्ट मी, रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। एंड अगर अभी भी आपका कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम ID ICH MISH पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। MISH ये टेलीग्राम ID है, थोड़ा सा गंदा हो गया है। बाकी टेस्ट सीरीज़ के लिए
आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।